मैं हूं आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो चलते हैं अपने जो है ना वो लैपटॉप की तरफ और देखते हैं कि हम आज HTML में क्या सीखेंगे। सबसे पहले जो है ना वो हम देखेंगे HTML का इंट्रोडक्शन कि HTML है क्या चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने HTML के कोर्स को। आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। जिस तरह से HTML पहले 4 थी, अब HTML5 है। इसमें न्यू फीचर जो है ना वो ऐड हुए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नीचे। व्हाट इज़ HTML कि HTML है क्या। यह जो HTML है ना ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये ना पेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है। इसका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये जो है ना वो एक स्ट्रक्चर है कि आपने अगर कोई मकान बनाया उसके लिए आपको पहले एक स्ट्रक्चर चाहिए ना, ये स्ट्रक्चर की तरह काम करती है HTML जो है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी HTML बेसिक थिंग्स। जो HTML की बेसिक थिंग्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, यानी कि टैग, सिंगल टैग, पेयर टैग और एट्रीब्यूट। तो आप लोगों को मैं बता दूं सिंगल टैग क्या आता है। हम लोग चलते हैं अपने जो है ना VS कोड की तरफ, वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है सिंगल टैग। यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एक नई फाइल क्रिएट करेंगे p.html। तो ये देखो हमारे पास एक आ गई। तो इसकी बॉयलर प्लेट में यूज़ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता देता हूँ कि सिंगल टैग क्या होता है। सिंगल टैग हम लोग अगर टैग लिखें BR, ये देखें ये आप लोगों के सामने है, ये एक सिंगल टैग है। इसमें कोई जो है ना वो इसकी लास्ट पे एंडिंग वगैरह नहीं है, या कोई जो इसका सेकंड जो है ना वो टैग वो क्लोज नहीं हो रहा। ये सिंगल टैग, इसे सिंगल टैग कहते हैं। नेक्स्ट जो वो हमारे पास है वो है पेयर टैग। पेयर टैग क्या होता है, यानी कि 2 टैग। पेयर टैग किस तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। VS कोड पे चलते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं हम लोग H1। तो ये देखो आप लोगों के सामने ये पेयर टैग है, यानी कि H1 सबसे पहले स्टार्ट होता है फिर उसके बाद क्लोज होता है। यानी कि इसे हम कहते हैं कि पेयर टैग, यानी कि 2 टैग, एक ही टैग हो उसकी जो है ना वो एक ही चीज़ हो, मगर वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों चीज़ें हैं उसमें। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है इसके एट्रीब्यूट्स के। एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी कि एक पेयर टैग है या सिंगल टैग है, उसके अंदर हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। एट्रीब्यूट होती क्या चीज़ है। हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो ये H1 है। H1 में हम लोग यूज़ करते हैं A टैग, यानी कि रेफर, जिसमें हम लिंक वगैरह देते हैं। अपने A टैग यूज़ किया, ये देखें A टैग। A टैग के अंदर अब हमारे पास एट्रीब्यूट क्या चीज़ है, ये देखें ये जो H रेफर है ना ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसे हम एट्रीब्यूट कहेंगे। यानी कि इसमें हम अपना लिंक वगैरह जो है ना वो चीज़ें शेयर करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी गूगल ड्राइव की तरफ, देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो ये देखें आप लोगों के सामने HTML टैग है। HTML टैग आर कीवर्ड, यानी कि इसके कुछ नाम्स होते हैं, यानी कि सिंगल, पेयर, HTML नॉर्मल। आपको मैंने बताया था ना कि अभी ये पेयर क्या चीज़ होती है, यानी कि 2। ये देखें उसकी स्टार्टिंग भी है और यहाँ पे एंडिंग भी है। ये स्लैश लगाने का मतलब यही है कि इसकी जो है ना वो एंडिंग है, एक चीज़ जो है ना वो एंड हो रही है। और नेक्स्ट ये हमारे पास पेयर टैग है। पेयर टैग तो आप लोगों ने देख लिया। अब सिंगल टैग जो है ना वो ये देखें, यानी कि उसका क्लोजिंग टैग हो सकता है या फिर सिंपली जो है ना वो एक टैग हो सकता है, जैसे BR का टैग हो गया, HR का टैग हो गया। ये टैग जो है ना वो सिंगल टैग्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि एक टैग है, टैग के अंदर छोटा सा पॉइंट बना होता है, जैसे कि यहाँ पे टैग है और ये इसका नेम वैल्यू, ये इसका एट्रीब्यूट है। यानी कि हम उसे कहेंगे कि कोई भी एक चीज़ है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट बनाओ, यानी कि जिसे हम शो करवा सकते हैं।
ये एक चीज़ से पहले जो है ना वो सिंपली HTML है 1991 में जो ना डेवलप हुई थी। उसके बाद HTML 2.0 आ जाती है, वो 1995 में जो है ना वो डेवलप हुई थी। इसके बाद जो है ना वो HTML 3.2 है, यानी कि इससे नेक्स्ट लेवल है। इसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं वो हम देखेंगे। 1997 में जो है ना वो डेवलप हुई है। इसके नीचे जो है ना वो HTML 4.01 है, ये 199 में जो है ना वो डेवलप हुई है, यानी कि 197 से 2 साल बाद जो है ना वो एक नई चीज़ इसमें फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, यानी कि हम लोग फीचर कह सकते हैं कि जो इसका न्यू वर्जन आता है उसमें कोई ना कोई चीज़ न्यू ऐड होती है। जैसे नेक्स्ट है ये 2000 पूरे में जो है ना वो आई है, डेवलप हुई है XHTML, यानी कि इसमें नई से नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HTML5, यानी कि जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। HTML5 जो है ना वो 2014 में डेवलप हुई है। इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है ना वो हमें न्यू देखने को मिलते हैं। इसमें टैग्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। इसमें जो है ना वो एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं हमें इसमें ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं कि खेचल नहीं करनी पड़ती किसी चीज़ के लिए, ज़्यादा जो है ना वो हमें फोकस नहीं करना पड़ता किसी चीज़ को समझने के लिए। आप सिंपली एक टैग का नाम लिखते हो तो आपके सामने टोटली एक टैग की जो है ना वो लिस्ट शो हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे एक टैग लिखते हैं एच देखें तो आपके सामने हम लोगों ने सिंपली एक एच लिखा है ना, हमारे सामने एक एच आना चाहिए। वो देखें आप लोगों के सामने ये H1 आ गया, H2 आ गया, H3, इस तरह से नीचे हेडर है, H ग्रुप है, HR है, HTML है, इस तरह के जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि इसमें न्यू चीज़ें डेवलप हो जाती है। तो आज की हमारी जो वीडियो जो है ना वो ख़त्म होती है, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन देना था HTML का। तो इस वीडियो में जो है ना वो मैंने HTML का इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो है ना वो टैग्स वगैरह यूज़ करना सीखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे ताकि हर बंदे के पास मेरी वीडियो जो है ना वो पहुंच जाए, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।